Hello friends, welcome back to my YouTube channel Go Agro. So friends, today's lecture is on crop production technology रबी क्रॉप्स। इससे पहले के लेक्चर में मैंने वीट और रबी सोरगम को समझाया था। सो आज का लेक्चर में हम शुगर केन के बारे में पढ़ेंगे। सो दिस लेक्चर इज ऑन शुगर केन। सो शुगर केन एक इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप है। ये कंपटीशन पर्पस के लिए और सेमेस्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हमें इसे डिटेल में समझना होगा। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुगर केन का बॉटनिकल नेम। शुगर केन का बॉटनिकल नेम है सेकेरम स्पीशीज़। सेकेरम स्पीशीज़ इसे इसीलिए बोला जाता है क्योंकि सेकेरम ऑफिसिनेरम के अलावा भी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं शुगर केन की, लेकिन सेकेरम ऑफिसिनेरम इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस लेक्चर में हम पूरा उसी के बारे में ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट, शुगर केन की फैमिली है ग्रैमिनी और इसका ओरिजिन हुआ है न्यूजीनिया या फिर इंडिया से। मीन्स अलग अलग स्पीशीज़ का ओरिजिन भी अलग जगह से हुआ है। इसके बाद अब हम यहाँ पर शुगर केन के कुछ स्पीशीज़ पढ़ते हैं, जैसे कि शुगर केन की यहाँ पर हम 5 स्पीशीज़ के बारे में पढ़ेंगे। शुगर केन की कल्टीवेटेड स्पीशीज़ होती है 3 और इसके अलावा जो 2 स्पीशीज़ होती हैं वो है वाइल्ड स्पीशीज़। सबसे फर्स्ट कल्टीवेटेड स्पीशीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है सेकेरम ऑफिसिनेरम। इसका क्रोमोसोम नंबर होता है 2n=80। इसका ओरिजिन हुआ है न्यूजीनिया से। इसमें थिक एंड जूसी केन्स होता है, इसमें हाई शुगर केन प्रेजेंट होता है एंड बोल सकते हैं कि इसमें लो फाइबर कंटेंट होता है। जैसा कि हम जानते हैं शुगर केन वही ज़्यादा अच्छा होता है जिसमें फाइबर कंटेंट कम प्रेजेंट हो और उसमें शुगर केन कंटेंट हाई प्रेजेंट होना चाहिए। सेकेरम ऑफिसिनेरम को नोबल केन भी बोला जाता है या फिर इसे ट्रॉपिकल केन भी बोल सकते हैं और इंडिया के अंदर ये वाइल्डली कल्टीवेटेड किया जाता है। क्योंकि इसके अंदर शुगर कंटेंट हाई होता है, इसके अंदर लो फाइबर कंटेंट होता है, इसीलिए इसे वाइडली कल्टीवेट किया जाता है। इसके बाद सेकेंड स्पीशीज़ है सेकेरम साइनेंसिस। इसका ओरिजिन हुआ है नॉर्थ ईस्ट इंडिया से। इसे चाइनीज शुगर केन बोला जाता है। इसमें लो टू मीडियम सुक्रोज कंटेंट प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसमें लॉन्ग इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। इसका क्रोमोसोम नंबर होता है 2n=118। इसके बाद थर्ड स्पीशीज़ है सेकेरम बर्बेरी। इसका ओरिजिन हुआ है नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, इसीलिए इसे इंडियन केन भी बोला जाता है। इसमें लो मीडियम कंटेंट शुगर प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसमें फाइबर हाई प्रेजेंट होता है। इसमें क्रोमोसोम नंबर काफ़ी वेरी करता है, आपको हर बुक में इसका क्रोमोसोम नंबर अलग अलग मिल जाएगा। हम बोल सकते हैं कि सेकेरम बर्बेरी का क्रोमोसोम नंबर 82 से लेकर 124 तक वेरी करता है। ये थी शुगर केन की कल्टीवेटेड स्पीशीज़ जिसे इकोनॉमिक पर्पस के लिए ग्रो किया जाता है। लेकिन इसके बाद 2 ऐसी स्पीशीज़ हैं जिन्हें वाइल्ड स्पीशीज़ बोला जाता है और इसमें है सेकेरम स्पॉन्टेनियम एंड सेकेरम रोबस्टम। इन दोनों में सुक्रोज कंटेंट बहुत लो प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें हाई फाइबर कंटेंट प्रेजेंट होता है और ये वाइल्ड स्पीशीज़ है। इनका हमें सिर्फ नाम याद रखना है। इसके बाद अब हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा शुगर केन का प्रोडक्शन ब्राज़ील में होता है। इसके बाद इंडिया, क्यूबा और चाइना में होता है। शुगर केन के अलावा शुगर प्रोड्यूस करने वाले और भी प्लांट्स होते हैं, जैसे कि शुगर बीट, सोरगम एंड शुगर पाम। लेकिन 78.2% टोटल शुगर
शुगर केन से ही प्रोड्यूस होती है। सो हम बोल सकते हैं शुगर प्रोड्यूस करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट शुगर केन है। इंडिया में लगभग 400 शुगर मिल्स हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं यूपी और महाराष्ट्र में। इंडिया में हाईएस्ट शुगर प्रोड्यूसर एरिया के बेसिस पर है महाराष्ट्र और उसके बाद आता है तमिलनाडु। इसके बाद अगर हम एक और इम्पॉर्टेंट बात करें तो शुगर केन के कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट है शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट SBI, ये कोयम्बटूर में प्रेजेंट है। सेकंड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर रिसर्च, ये लखनऊ में प्रेजेंट है। एंड थर्ड है इंडियन शुगर केन इंस्टीट्यूट कानपुर। इसके बाद अब शुगर केन के बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। शुगर केन एक इम्पॉर्टेंट पेरेनियल प्लांट है, मीन्स इसकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 सीजन से भी ज़्यादा का टाइम लगता है। शुगर केन एक C4 प्लांट है, मीन्स इसमें मेज की तरह ही C4 साइकिल चलती है। सो शुगर केन के बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन में हम 4 पार्ट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है रूट सिस्टम, सेकंड स्टॉक, थर्ड लीव्स एंड फोर्थ है इन्फ्लोरेसेंस। फर्स्ट रूट सिस्टम के बारे में समझते हैं। शुगर केन में 2 टाइप्स के रूट्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है सैट रूट एंड सेकंड है शूट रूट। सैट रूट्स टेम्पररी रूट्स होती हैं जो प्लांट्स लगाने के 24 आवर्स बाद अराइज होती है। सेट रूट्स हाईली ब्रांच्ड होती है और ये प्राइमरी शूट्स को मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। इसके बाद सेकंड है शूट रूट। शूट रूट परमानेंट टाइप की रूट होती है और ये अनब्रांच्ड होती है। ये प्राइमरी रूट्स के ग्रो करने के बाद अराइज होती है। ये प्लांट्स को एनकरेज देने का काम करती है। ये फ्लैशी और थिक होती है। जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, सेट रूट्स थिन होती है और ये हाईली ब्रांच्ड होती है, और हम बोल सकते हैं ये हैवीली ब्रांच्ड होती है। लेकिन शूट रूट थिक और फ्लैशी होती है। ये प्लांट्स को एंकरेज देने का काम करती हैं। शूट रूट परमानेंट टाइप की रूट्स होती हैं एंड सेट रूट्स टेम्परेरी टाइप की रूट्स होती है। सेकेंड पार्ट है स्टॉक। शुगर केन का स्टॉक, जैसा कि हम सब ने देखा है, ये सिलेंड्रिकल होता है और इसमें नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं और सभी नोड्स पर आई प्रेजेंट होती है। एंड बड को प्रोटेक्ट करने के लिए लीफ शेड प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हर नोड्स के ऊपर प्रिमोर्डियास प्रेजेंट होते हैं, जहाँ से सेट रूट्स अराइज होती है। प्रिमोर्डियास ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ से जब हम सीड लगाते हैं तब उस जगह से सेट रूट अराइज होती है। इसके अलावा स्टॉक से टीलर भी प्रेजेंट होते हैं। एक केन में लगभग 20 से लेकर 40 टीलर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट है लीव्स। केन के अपोजिट साइड में अल्टरनेट फैशन में लीव्स प्रेजेंट होती है। लीव के 2 पार्ट्स होते हैं, लीव ब्लेड और लीफ शेड। लीफ ब्लेड लॉन्ग एंड फ्लैट पार्ट होता है और वो जहाँ से अटैच होता है उस पोर्शन को लीफ शेड बोलते हैं। फोर्थ पार्ट है इन्फ्लोरेसेंस। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। शुगर केन का इन्फ्लोरेसेंस का नाम है एरो। इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। सो ये था इसका बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन। इसके बाद अब हम क्लाइमेट पढ़ते हैं कि शुगर केन को ग्रो करने के लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए होता है। फर्स्ट है शुगर केन एक ट्रॉपिकल प्लांट्स है। सेकंड, ग्रोथ के टाइम पर इसे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है, लेकिन मैच्योरिंग के समय में इसे कूल एंड ड्राई क्लाइमेट चाहिए होता है। थर्ड पॉइंट है शुगर केन के ग्रोथ के लिए 75 to 120 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए होती है, लेकिन
कम रेनफॉल होती है तब उस कंडीशन में शुगर केन में हाई फाइब्रस कंटेंट प्रेजेंट होता है, लेकिन इस रेंज से अगर ज़्यादा रेनफॉल होती है तो शुगर कंटेंट कम हो जाता है। शुगर केन की ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है 26 to 32 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन यदि उसे 20 डिग्री से कम अगर टेम्परेचर मिलता है तो केन की ग्रोथ स्लो हो जाती है, और यदि उसे 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर मिल जाए तो शुगर क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर सुक्रोज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे शुगर कंटेंट कम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शुगर केन एक पेरेनियल प्लांट है जिसको ग्रो करने के लिए 10 to 12 मंथ्स लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, महाराष्ट्र का क्लाइमेट शुगर केन के रिकवरी परसेंटेज के लिए सबसे बेस्ट होता है। सो क्लाइमेट के अंदर मेन पॉइंट आता है उसका टेम्परेचर, रेनफॉल रिक्वायरमेंट एंड कौन से एरियाज़ में उसे लगाया जाता है। तो शुगर केन को ट्रॉपिकल एरियाज़ में लगाया जाता है। क्लाइमेट के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल। शुगर केन एक वाइड रेंज की सॉइल में ग्रो करने वाला प्लांट है, लेकिन सलाइन कंडीशन, अल्कलाइन, एसिडिक सॉइल शुगर केन के प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होती है। हैवी सॉइल्स जिसमें गुड ड्रेनेज कैपेसिटी होती है, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ऐसी सॉइल शुगर केन ग्रोथ के लिए अच्छी होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है सीड एंड सोइंग। सबसे पहले सीड सिलेक्शन समझते हैं। शुगर केन की ग्रोथ के लिए कैसे सीड होने चाहिए। फर्स्ट है हेल्दी सीड, मीन्स उसमें किसी भी टाइप का पेस्ट या डिजीज इन्फेस्टेशन नहीं होना चाहिए। सीड हेल्दी होना चाहिए। नेक्स्ट है शुगर केन को ग्रो करने के लिए सीड हमेशा टॉप 1/3 पोर्शन को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि शुगर केन के टॉप के पार्ट में ग्लूकोज कंटेंट हाई प्रेजेंट होता है, जो कि जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी होता है। और वैसे भी हम जानते हैं कि शुगर केन रूट के पास से और नीचे से ज़्यादा मीठा होता है, लेकिन वहाँ पर सुक्रोज कंटेंट हाई प्रेजेंट होता है। वहीं अगर हम ऊपर से देखें तो शुगर केन कम मीठा होता है, क्योंकि उसमें ग्लूकोज का परसेंटेज हाई होता है। इसीलिए सीड सिलेक्शन के टाइम पे हम हमेशा टॉप से 1/3 पोर्शन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सीड 10 to 12 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। सीड को कलेक्ट करने के बाद उसे 24 आवर के अंदर अंदर लगा देना चाहिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट प्रोसेस है वाटर सोकिंग। बेटर जर्मिनेशन के लिए सीड को 12 to 24 आवर्स तक वाटर में डालने के बाद फिर उसे प्लांट किया जाता है। सेकेंड मेथड है लाइम वाटर ट्रीटमेंट। अगर सीड पुराना होता है या उसमें जो आई बर्ड्स प्रेजेंट होती है वो अगर ड्राई है, उस केस में हम 500 ग्राम लाइम यानी कि चूने में 180 लीटर वाटर मिक्स करके उसमें शुगर केन सीड को 24 आवर्स के लिए सोक किया जाता है। थर्ड है फंजीसाइड ट्रीटमेंट। सेट रूट को फंजीसाइड सॉल्यूशन में डीप करना चाहिए लगभग 2 से 3 मिनट के लिए, जैसे कि 0.1% बेविस्टिन सॉल्यूशन या फिर 0.25% एक्रिटीन सॉल्यूशन या फिर 0.5% एगिलोल सॉल्यूशन। इन सभी का यूज़ हम फंजीसाइड ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। इसमें से एगिलोल का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ना फोर्थ ट्रीटमेंट है हॉट वाटर एंड एयर ट्रीटमेंट। ये मेथड नर्सरी में किया जाता है। वहाँ पर सेट रूट्स को 50 to 52 डिग्री सेंटीग्रेड्स के हॉट वाटर से ट्रीट किया जाता है, या फिर
हॉट एयर से 52 डिग्री सेंटीग्रेड से 6 आवर के लिए ट्रीट किया जाता है ताकि रेड रोड डिजीज़ या फिर रटून स्टंटिंग डिजीज़ से बचा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट टाइम। सीड को सेलेक्ट करने के बाद ट्रीटमेंट करने के बाद उसे किस रेट से प्लांट करना चाहिए, स्पेसिंग कैसी होनी चाहिए समझते हैं। फर्स्ट है टाइमिंग। शुगर केन में डिफरेंट वेराइटीज़ हैं जैसे कि अदसली, स्प्रिंग वेराइटी, इकसाली और ऑटम। तो सबसे पहले है इकसाली। जैसा कि इसके नेम से शो हो रहा है, यहाँ पर हार्वेस्टिंग में 1 ईयर लगता है, इसीलिए इसे इकसाली बोला जाता है। नॉर्थ इंडिया में इसे फेब टू मार्च में ग्रो किया जाता है और महाराष्ट्र में इसे दिसंबर टू फेब में ग्रो किया जाता है। सेकंड है ऑटम प्लांटिंग। इसे सितंबर टू अक्टूबर में प्लांट किया जाता है। इसे प्री सीजनल वैरायटी भी बोला जाता है। थर्ड है अर्धसाली। इसे हार्वेस्ट करने के लिए 16 टू 18 मंथ्स लगते हैं और इसे जुलाई टू अगस्त में प्लांट किया जाता है। ये था प्लांटिंग टाइम। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिंग। प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग की बात करें तो यहाँ पर 1 आई बर्ड के लिए स्पेसिंग होनी चाहिए 30 सेंटीमीटर एंड 2 आई बर्ड के लिए स्पेसिंग होती है 15 टू 20 सेंटीमीटर। इसके अलावा रो टू रो स्पेसिंग की अगर बात करें तो वो होती है 90 टू 120 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है सीड रेट। 1 आई बर्ड के लिए सीड रेट होती है 30,000 पर हेक्टेयर एंड 2 टू 3 आई बर्ड के लिए सीड रेट होती है 25,000 पर हेक्टेयर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्लांटिंग मेथड। प्लांटिंग मेथड में अलग अलग टाइप के मेथड्स दिए हैं कि शुगर केन को किस मेथड से प्लांट किया जाता है। अलग अलग रीजन्स में अलग अलग मेथड्स फॉलो किए जाते हैं। फर्स्ट मेथड है फ्लैट प्लांटिंग। यहाँ पर शैलो फरोज बनाई जाती है, मीन्स फरोज की डेप्थ को कम रखा जाता है लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर तक। इस मेथड को ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में यूज़ किया जाता है। इस मेथड में 3 बर्डेड सेट्स को यूज़ किया जाता है। सेकंड मेथड है रीजन फरो मेथड। ये मेथड जनरली हैवी सॉइल्स में किया जाता है। ये मोस्ट सुटेबल मेथड है, इसीलिए इसे नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया मेनली तमिलनाडु में किया जाता है। नाउ थर्ड मेथड है ट्रेंच और जावा मेथड। ये मेथड कोस्टल एरियाज़ में किया जाता है या फिर इसे ऐसी जगह पर किया जाता है जहाँ पर तेज़ हवाएं चलती है। वहाँ पर 20 टू 25 सेंटीमीटर डेप्थ की ट्रेंच बनाई जाती है और उसी में ही सीड को प्लांट किया जाता है। नाउ फोर्थ मेथड है स्पेस ट्रांसप्लांटिंग टेक्निक (STP). ये मेथड IIASR लखनऊ में डेवलप किया गया था। इस मेथड में सबसे पहले सिंगल बर्ड सेट को नर्सरी में 2000 kg पर हेक्टेयर के रेट से प्लांट करना चाहिए और 45 टू 60 डेज़ के बाद इसे मेन फील्ड्स में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इसीलिए इसे स्पेस ट्रांसप्लांटिंग टेक्निक बोला जाता है। ये थे शुगर केन को प्लांट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वीड मैनेजमेंट। वीड, जैसा कि हम जानते हैं, डायरेक्टली यील्ड को कम कर देती है और ये पेस्ट और डिजीज़ इन्फेस्टेशन के चांसेस को भी इंक्रीज़ कर देती है, इसीलिए इसे मैनेज करना इम्पॉर्टेंट होता है। वीड को कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट मेथड है गैप फिलिंग। इसे 6 टू 8 वीक्स के बाद किया जाता है। नेक्स्ट है होइंग। शुगर केन में 2 से 3 टाइम्स हर मंथ में होइंग की जाती है। इसे अर्थिंग अप होने से पहले
तक किया जाता है। अर्थिंग अप करने के बाद इसके बाद इसे नहीं किया जाता। अर्थिंग अप क्या होता है इसे बाद में समझते हैं। यहाँ पर ब्लाइंड होइंग की जाती है। इसके अलावा ट्रैश मल्चिंग करते हैं। इनिशियल स्टेज में वीड्स को कंट्रोल करना इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पर एट्राजीन या फिर 2,4-D जैसे केमिकल्स को भी यूज़ किया जाता है। एट्राजीन को हम प्री इमर्जेंस के लिए यूज़ किया जाता है एंड 2,4-D को पोस्ट इमरजेंस के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वाटर रिक्वायरमेंट। शुगरकेन की टोटल वाटर रिक्वायरमेंट होती है 200 to 300 सेंटीमीटर या फिर 2000 to 3000 mm। इसमें सीज़न के अकॉर्डिंग इरिगेशन किया जाता है, जैसे कि समर में 8 to 10 डेज़ के इंटरवल पर इरिगेशन किया जाता है, जबकि खरीफ क्रॉप में 14 to 15 डेज़ के इंटरवल में इरिगेशन किया जाता है और रबी क्रॉप में 18 to 20 डेज़ में 18 to 20 डेज़ के इंटरवल में इरिगेशन किया जाता है। इरिगेशन के लिए यहाँ पे 4 फेजेस होती हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि इरिगेशन के लिए 4 क्रिटिकल स्टेजेस दी हुई हैं, जैसे कि फर्स्ट है जर्मिनेशन फेज। जर्मिनेशन फेज प्लांटिंग करने के 60 डेज बाद होती है। सो फर्स्ट इरिगेशन हम जर्मिनेशन फेज में करते हैं। सेकेंड इरिगेशन स्टेज है फॉर्मेटिव फेज। ये 60 to 130 डेज आफ्टर प्लांटिंग होती है। थर्ड स्टेज है ग्रैंड ग्रोथ स्टेज और ग्रैंड ग्रोथ फेज। ये 130 to 250 डेज बाद होती है। एंड फोर्थ इरिगेशन की स्टेज है मैच्योरिटी फेज। ये प्लांटिंग करने के 250 to 365 डेज बाद होती है। ये थी शुगर केन के इरिगेशन के लिए 4 क्रिटिकल स्टेजेस, जैसे कि जर्मिनेशन फेज, फॉर्मेटिव फेज, ग्रैंड ग्रोथ फेज एंड मैच्योरिटी फेज। इसके बाद हम एक साली की टोटल वाटर रिक्वायरमेंट्स देखें तो वो होती है 340 सेंटीमीटर। प्री सीजनल वैरायटी की होती है 300 to 325 सेंटीमीटर एंड एक साली की होती है 250 to 275 सेंटीमीटर। सो नाउ वाटर रिक्वायरमेंट के बाद नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। शुगरकेन एक हैवी फॉडर क्रॉप है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि इसमें फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट सॉइल और क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड करती है। क्योंकि ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन प्लांट है, इसे ग्रो करने के लिए 10 to 12 मंथ्स लगते हैं, इसीलिए इसमें कंटिन्यूसली न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई होना ज़रूरी है। FYM की बात करें और कंपोस्ट अगर हम अप्लाई करते हैं तो शुरू वैरायटी के अंदर इसे 20 टन्स में अप्लाई किया जाता है, प्री सीजनल वैरायटी में 25 टन एंड अचली वैरायटी में 30 टन पर हेक्टेयर से अप्लाई किया जाता है। अचली वैरायटी में अगर हम NPK की बात करें तो NPK का परसेंटेज होता है 400:170% एंड प्री सीजनल वैरायटी में टोटल NPK रिक्वायरमेंट होती है 340:170 एंड शुरू वैरायटी में होता है 250:115 kg पर हेक्टेयर। फर्टिलाइज़र के लिए अमोनियम सल्फेट का यहाँ पर यूज़ किया जाता है एंड बायो फर्टिलाइजर्स के लिए यहाँ पर एजिटोबैक्टर का यूज़ किया जाता है। जब शुगरकेन में नाइट्रोजन का कंटेंट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है और ज़्यादा अमाउंट में अगर अप्लाई कर दिया जाता है तो
उस कंडीशन में शुगर केन प्लांट के अंदर सुक्रोज कंटेंट डिक्रीज हो जाता है और हम बोल सकते हैं कि उस जगह पर शुगर केन की पुअर क्वालिटी होती है। शुगर केन प्लांट के अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम का एप्लीकेशन अलग अलग टाइम पे किया जाता है, मीन्स स्प्लिटेड डोज में करते हैं। फर्स्ट टाइम में हम प्लांटिंग करते टाइम पे NPK का एप्लीकेशन करते हैं, फिर उसके बाद 6 to 8 वीक्स बाद नाइट्रोजन को फिर से अप्लाई किया जाता है। उसके बाद 12 to 16 वीक्स के बाद फिर से नाइट्रोजन का एप्लीकेशन किया जाता है एंड लास्ट में 20 to 24 वीक्स बाद और जब फाइनल अर्थिंग होती है उस टाइम पे NPK का एप्लीकेशन किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। अब हम यहाँ पर कुछ हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस पढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट है अर्थिंग अप। शुगर केन, जैसे कि हम जानते हैं, ये एक लॉन्ग और इरेक्ट प्लांट होता है और इसका कैनोपी एरिया भी कम होता है, इसीलिए जब तेज़ हवा चलती है तब इसे गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसे लोजिंग बोलते हैं। सो लोजिंग को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर प्रॉपिंग को अप्लाई किया जाता है, मीन्स शुगर केन में जो ड्राई लीव्स होती है उसे 2 से 3 शुगर केन को एक साथ ग्रुप से बांध दिया जाता है ताकि तेज हवा आने पर वो लॉजिंग से बच सके। सो इसे ही हम अर्थिंग अप बोलते हैं। लाइट अर्थिंग अप 12 to 16 वीक्स आफ्टर प्लांटिंग किया जाता है और फाइनल अर्थिंग अप 20 to 24 वीक्स आफ्टर प्लांटिंग किया जाता है। अर्थिंग अप को हम इस पिक्चर से समझ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हार्वेस्टिंग। प्रॉपर मैच्योरिटी के लिए बेल्सेरिया केमिकल एट द रेट ऑफ 4.5 kg पर हेक्टेयर 1000 लीटर ऑफ वाटर के साथ स्प्रे किया जाता है, जिससे कैन 6 to 8 वीक्स पहले ही मैच्योर हो जाता है। इसके अलावा केमिकल राइपनर्स का भी यहाँ पर यूज़ किया जाता है, जैसे कि पोलारिस एंड सोडियम मेटासिलिकेट, जो कि केन में सुक्रोज कंटेंट को इम्प्रूव कर देते हैं और ये शुगर केन की इकोनॉमिक वैल्यू को इम्प्रूव करते हैं। इसके बाद अब हम मैच्योरिटी साइन की बात करें तो फर्स्ट साइन है येलोइंग ऑफ लीव्स। जब शुगर केन में लीव्स येलो दिखने लग जाए तो उस टाइम पर हम बोल सकते हैं कि शुगर केन प्लांट मैच्योर हो गया है। सेकेंड साइन है इमर्जेंस ऑफ एरोज। शुगर केन में हमेशा हार्वेस्टिंग एरोज आने से पहले ही की जाती है, क्योंकि एरोज आने के बाद शुगर केन के अंदर सुक्रोज कंटेंट डिक्रीज हो जाता है। नाउ थर्ड है स्वेलिंग ऑफ आईबर्ड्स। जब शुगर केन स्टॉक में आईबर्ड्स स्वेल दिखी उस समय पर हम बोल सकते हैं कि शुगर केन प्लांट मैच्योर हो चुका है। नाउ फोर्थ है ब्रेकिंग ऑफ केन एट नोट्स। जब हम शुगर केन को नोट से तोड़ते हैं तो उस टाइम पर अगर थिक जूस रिलीज हो तो हम बोल सकते हैं कि शुगर केन प्लांट मैच्योर हो गया है। नाउ फिफ्थ साइन है कैन गिव्स मेटेलिक साउंड। 6 पॉइंट है जब हैंड रिफ्रैक्टोमीटर से ब्रिक्स रीडिंग चेक करते हैं तो ब्रिक्स रीडिंग जब 16 to 18% तक आ जाए तो उस समय पर हम बोल सकते हैं कि शुगर केन प्लांट मैच्योर हो गया है। इसके अलावा बात करें हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है तो किसी शार्प चॉपर से प्लांट को कट करते हैं और ऐसे ही इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है यील्ड। सूरो प्लांटिंग में यील्ड होती है 1000 क्विंटल पर हेक्टेयर और हम बोल सकते हैं 100 टन पर हेक्टेयर। प्री सीजनल वैरायटी में होती है 125 टन पर हेक्टेयर एंड अत्सली वैरायटी में होती है 150 टन पर हेक्टेयर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वैरायटीज़। प्री सीजनल वैरायटीज़ के एग्जाम्पल है कृष्णा, नीरा, फूले सावित्री, संपदा, संजीवनी।
अच्छली वेराइटीज़ के एग्जाम्पल हैं नीरा, फुले 265 एंड कृष्णा। रटूनिंग के लिए बेस्ट वैरायटी होती है CO 1148। So this lecture is all about sugarcane. So friends, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर